गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घर में आके बस मैं जल्दी उठ जाती हूँ और 9 बजे ही मेरे लिए जल्दी है, क्योंकि मैं लास्ट मंथ में ना दिन के 1 बजे 2 बजे ऐसे उठ रही थी, क्योंकि सोना भी बहुत लेट हो रहा था। जैसे सुबह के 3 बजे, कभी कभी 4 बजे, कभी कभी तो पूरी रात ही नींद नहीं आती थी। सो अभी धीरे धीरे स्लीप शेड्यूल जो है वो सुधरने लगा है। इसमें है थोड़ा सा गर्म पानी, नींबू एंड शहद। सिर्फ नींबू डाल के बहुत खट्टा खट्टा लगता है, लेकिन हनी डालने के बाद बहुत टेस्टी हो जाता है। गाइस ये देखो, ये कॉर्न का कुछ तो है पाउडर, तो इससे मैं भी चीला बनाने की कोशिश करूंगी, हेल्दी चीला थोड़ा सा घी डालेंगे ना भाई। मुझे नहीं लग रहा ये बनेगा, इसको थोड़ा ढक देते हैं। ये तो हलवा बन गया। ये पैनकेक बनाने जा रही थी, पैन हलवा बन गया गाइस। ये गाइस बारिश हो रही है, मैं थोड़ा भीगने आई हूँ, इसके बाद जाके नहाऊंगी। कितनी भयंकर लग रही हूँ ना मैं। मच नीडेड बारिश। क्या आप लोग भी ये कार्टून देखते थे? मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ये जियन शार को। ऐसे हमारा भी स्टंट करके दिखाएगा अभी। ये पढ़ाई पढ़ाई का पोजीशन है। ये लिखा हुआ है एन एलिफेंट वर्क्स लाइक दिस एंड दैट। गा रहा है एक मोटा हाथी घूमने चल। देखो बेडशीट का क्या हालत बना दिया है। ये बेड जिसने खराब किया था ना, अभी ठीक कर रहा है। देखो कितना अच्छा अच्छा। गाइस मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया है, दिखाऊं भाई दिखाओ। मैंने इसका टिकली बांधा है दो दो। ये मेरे भाई ने कोल्ड कॉफी बनाया है गाइस, आइस डाल रहे हैं। हो गया, मुझे थोड़ा सा दिया तूने। चीयर्स गाइस। छी बे, क्या गू जैसा बनाया है। ऐसे मत बनाना, ओए दोबारा मत बनाना। फालतू का नाटक क्यों कर रही है? गाइस आज मैं आप लोग को इसमें से एक चीज दिखाऊंगी। बहुत सालों पुरानी मेरी ये डायरी है। ये डायरी मुझे कब मिली थी? जब हम लोग ना डिब्रूगढ़ में रहते थे, हमारे कॉलोनी का एक इंडोर क्लब था, उसमें बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें मेरे पापा रेफरी बने थे, तो गिफ्ट वगैरह दिया था। तो उसमें मेरे पापा को ये मिला था डायरी, तो मैंने उनसे ये डायरी ले लिया था। लेट्स गो। डेट भी लिख के रखा है, 2016 का है। मुझे पता नहीं क्यों डेट लिखने का बहुत शौक था, कि मतलब जब मैं बाद में देखूँ तो ये डेट मैं याद करूँ कि कितने साल पुराना है। तब मैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन मोहनबाड़ी में पढ़ती थी, तो मैं क्लास 8 में थी बाय द वे। नेम मैंने लिखा है और इसका एड्रेस में मैंने देखो क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, हांगकॉक, नियर द एयरपोर्ट। वाओ। ये देखो मैंने कुछ थॉट्स लिखे हैं, ये जो मैंने खुद ही बनाया था। समथिंग इन योर लाइफ दैट यू गेट इज बेटर देन व्हाट यू वांट। इसमें बहुत सारा इमोजी। Okay, mistakes are proofs that you are trying. Keep thought in your mind that you are best, and if you are not best, be the best. वाह क्या बात है। For your kind information, हर पेज के साइड में डिजाइन बनाना जरूरी तो नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। तो हिंदी में कोट से देखो, अगर अपना राज छुपाना तो बहुत मार पड़ेगा खाना। तो कुछ भी अच्छा मुझे लगता तो मैं लिख लेती थी। अरे रंगते तो वो है जो रंगीन होते हैं, हमारा देश रंगता है तो इसका मतलब भारत रंगीला है। देश रंगीला रंगी, ये मैंने देश रंगीला गाने से इंस्पायर होकर लिखा होगा। उसके बाद ये देखो, और मैंने ये सब क्यों लिखा है मुझे खुद नहीं पता। प्लीज कीप इट अप, दिस इज द स्पिरिट, गुड वन, दिस इज ओके। ओ माय गॉड। टैंटन हनी ड्रॉप। ये देखो गाइस, ब्यूटीफुल मिकी माउस। हमारे क्लास 6 का ग्रुप फोटो है, इसमें मेरे कुछ दोस्तों ने अपना मुंह ऐसे कर दिया है, देखो। ये हमारे प्रिंसिपल सर थे। हम क्या बोलते थे, याद है तेरे को? बोल, याद नहीं है? हम सब बोलते थे। ये मैंने क्या लिखा, टुकुर टुकुर क्या ताक रहे हो, बोले। दिस इज द स्पिरिट। हट ना देख, डिजाइन हर पेज में बरकरार है, मैथ्स हो साइंस हो कुछ भी हो। चार्ट मैं बहुत खरीदती थी, उसको काट के चिपकाती थी बच के। वाह वाह। गेम्स एंड स्पोर्ट्स शौक मुझे बहुत ज़्यादा था। ओ तेरी OMG, क्योंकि मुझे तब पता चल रहा था कि डायरी में डेली लाइफ या डे टू डे लाइफ ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश चेक करो गाइस। आई वोक 6:30 in the morning, then I take my brush, then I go for bath. Actually, I didn't do my bath. It was very cold in the morning. Then I take breakfast, bread omelette. Wow, so tasty. I like it very much. Then I did my hairstyle, but put 6 clips in my head and I did one pony. My hair is not so long. My hair is of medium size. कैसे पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ के मज़ा आ रहा है। तभी ना मुझे बहुत ज़्यादा आईलाइनर लगाने का शौक चढ़ा था। तो ये देखो, ओह आई फॉरगॉट समथिंग। I also had come in the school with eyeliner in my eyes. मेरी इंग्लिश शायद अभी इससे बेटर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। At 11 AM when our recess begins, we played मारम पिट्टी। हम लोग बहुत मारम पिट्टी खेलते थे गाइस, असेंबली से पहले भी। डायरेक्ट स्कूल में पहुंचकर उसके बाद रिसेस में जल्दी जल्दी लंच करके ये मारम पिट्टी। एक स्पॉन्ज बॉल होता था येलो कलर का, जिसमें ऐसे स्माइली बनी होती थी ना, उससे जिसको बॉल मिले मारो भाई, जिसको भी चोट वोट नहीं लगती थी। बहुत मज़ा आता था, पूरी क्लास मिलके खेलते थे, गर्ल्स बॉयज़ सब। और मुझे अपनी अपनी मैथ साइंस इंग्लिश सबकी NCERT बुक्स की याद आ रही है। गंदगी बोले,
गंदा गंदा गंदा, छी छी छी, क्या ज़रूरत थी ये सब लिखने की। पता नहीं आप लोग भी ऐसा करते होंगे या मैं ही ऐसी थी। बर्ड्स, पक्षी, पक्षी तो बहुत सारे हैं। उसके बाद मैंने ये 1 मार्च को गोला बना के इस पेज में अपने आप को बर्थडे विश किया है। मुझे थोड़ा जनरल नॉलेज का भी भूत चढ़ा था, तो मैंने ये ओलंपिक्स के डेट्स लिख। हम लोग को ना कभी-कभी एग्जाम के लिए ये सब मिलता था, ब्लूप्रिंट, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के कौन-कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारी मैम थी, मुझे याद है, सोशल साइंस की भानु मैम, वो हमें ब्लैक बोर्ड में वो खुद ब्लैक बोर्ड में लिखती थी, फिर हमें लिखवाती थी कॉपी में। उसके बाद मुझे ये कर्सिव हैंडराइटिंग का भी बहुत शौक चढ़ा था, कर्सिव हैंडराइटिंग विथ इंक पेन। ये टेप मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने ऐसे ही लगा लिया, और इसमें मैं बहुत कुछ स्पेशल चीज़ करना चाहती थी क्योंकि पेज बहुत सुंदर है, लेकिन आज तक किया ही नहीं, सोचते ही रह गई। एक कॉपी होता था बारहवीं का, उसमें ना लास्ट पेज में ये लिखा होता था, तो मैंने अपने नाम मिला के ये लिख डाला। ये बहुत अच्छा लगता था मुझे कोट। देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, 3 वर्ड्स फॉर यू। न्यू गर्ल, हमारे क्लास में न्यू गर्ल आई थी। ये इंक पेन का शौक बहुत ज़्यादा चढ़ा था। ये देखो मैंने लिखा है आई मिस यू आंचल, क्योंकि ये आंचल मेरे साथ बैठती थी क्लास 7, 8 2 साल, हम दोनों बेंच पार्टनर्स थे। और जाते जाते ये वाला चॉकलेट बांट गई थी वो, तो इसको मैंने रखा है। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट मी, आई विल ऑल्सो रिमेंबर यू, बाय बाय। और ये शायरी, ये पढ़ लो गाइस, अच्छा लगता है पढ़ के। हमारे क्लास में एक लड़की थी आशना, उसने ये वाले फॉन्ट को फेमस किया हमारे क्लास में। तो ज़्यादातर लोग अपने कॉपीज़ में हेडिंग वगैरह ना इसी फॉन्ट में लिखते, फाड़ू, क्यूट, पर्सनल, मेंसुरेशन, पता नहीं क्यों लिखा है मैंने ये सब। प्रैक्टिस, हमारे क्लास 8 में एक हिंदी की बुक थी भारत की खोज, उसमें मोटिवेशनल कोट्स बहुत लिखती रहती थी। एवरी डे थिंक 3 थिंग्स फॉर यू, आई एम द बेस्ट, आई एम अ विनर, आई एम द पर्सन ऑफ द डे। ये सब मैं पहले बहुत सोचती थी, अभी तो ये सबसे घंटा मोटिवेशन भी नहीं आता। माई नेम इज़ हफीज़ा, वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरी कॉलोनी में दीदी रहती थी, अतिया दीदी, ये उस दिन चली गई थी पोस्टिंग होके, बाय, वी विल मीट अगेन इन फ्यूचर, डोंट फॉरगेट मी प्लीज़। मतलब मैं ऐसे लिखती थी जैसे कि ये मैसेज उन तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे क्या पता था मैं इधर लिखूंगी तो ये मैसेज उन तक कैसे ही पहुंचेगा। मैं बहुत दुखी होती थी, कोई भी जाता था तो। ये मेरे से 1 साल सीनियर थी, हम ट्यूशन एक साथ करते थे। सेट स्क्वायर जो होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उसका एक लौता यूज़ मैंने आज तक बस यही किया है। मेरे पास एक था जिसमें ये ट्रायंगल था, उसमें ऐसा होल होल बने थे, तो मैंने उससे ये डिज़ाइन बनाया। कक्षा परख, क्लास टेस्ट। तो क्लास 8 9 में ना हमारी एक मैम थी, कविता मैम, हिंदी की मैम। वो मैम बेचारी पता नहीं हमें संभाल नहीं पाती थी या कुछ। हम डरते तो ज़्यादा नहीं थे और इतना शोर मचाते थे, इतनी बदमाशी करते थे पूरी क्लास। मैम मतलब संभाल ही नहीं पाती थी बेचारी। अभी मुझे सोच के ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, कि बेचारी कैसे बर्दाश्त करती होगी हमें। ओ माय गॉड, ये पता है, ये मैंने पहली लड़की देखी थी, मेरी फ्रेंड थी क्लास में, जो कि हम इस साइड टेढ़ा लिखते हैं ना, वो इस साइड टेढ़ा लिखती थी हैंडराइटिंग। तो ये उसने गाना लिखा था, सोच ना सके, कृतिका था उसका नाम। मैंने सोचा था देख देख के मैं लिखूंगी, लेकिन ये पेज इधर ही रह गया। फिर मुझे मुहावरे सीखने का भी बहुत शौक आ गया था बीच में, तो मैं लिखती रहती थी। अनुष्का थी मेरी फ्रेंड, वो भी चली गई। क्लास 7 का बदलापुर गैंग आज आधा हो गया। मतलब हम क्लास 7 में कुछ लोग थे, तभी मूवी निकला था ना बदलापुर वाला, था ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे, वो वाला। हम अपने आप को कभी कभी बदलापुर गैंग बोलते थे, तो ये इमोशन में मैंने लिखा है। फिर कृतिका भी चली गई, नहीं क्लास 7 का है फोटो मेरा। मैंने क्लास 6 से 10 तक इतनी मैथ्स पढ़ी है ना गाइस, जिन्हें अलग सब्जेक्ट्स तो पढ़ी नहीं होगी, लेकिन सबसे खराब मैं मैथ्स में ही थी। ये मैंने एक एसएमएस सॉन्ग का लिरिक्स लिखा था, वॉशिंग पाउडर निरमा, सुना है कि आप लोगों ने? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। बाय दैट टाइम मुझे, मेरे परिवार को, मेरे टीचर्स को, मेरे दोस्तों को, सबको पता चल चुका था कि मैं मैथ्स में कितनी बुरी हूँ। सो मैथ्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया था, जैसे कि आप देख सकते हो। वो भी क्या दिन थे जब हॉलीडे होमवर्क मिला करता था। आई रियली मिस दिस लाइफ भाई, मुझे बहुत याद आ रही है अभी ये सब देख के। पता है गाइस, ये जो मेरा फेस ना क्लास 9 के एंड से फिर 10th तक जब मैं इस स्कूल में थी, तो मतलब मुझे वुमेन एम्पावरमेंट ये सब पे बहुत दिलचस्पी आती थी। मतलब कुछ भी स्पीच, डिबेट या फिर थॉट या कुछ बोलना होता था ना, मेरे दिमाग में सबसे पहला टॉपिक आता था वुमेन एम्पावरमेंट। असेंबली में बोलना हो या कहीं पे भी बोलना हो, मतलब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही टॉपिक रहता था। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। फिर क्लास 9 और 10 में मैं बनी हमारी हाउस कैप्टन। मैं सबका नाम वगैरह नोट करती थी, कुछ इवेंट होता था तो पार्टिसिपेट कौन कहाँ कर रहा है हमारे हाउस से, तो सब नाम नोट करने जाती थी अलग अलग क्लास में। इन लोगों के सबके भी मेरे को भी चेहरे याद आ रहे हैं, और मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है। ये हमारे क्लास के ग्रीन हाउस वाले बच्चे। इस स्कूल में ना हमारा मॉर्निंग असेंबली हाउस वाइज होता था, हर हाउस को एक एक वीक मिलता था ना, फिर रोटेशन होता था वैसे ही। तो मैं असेंबली ड्यूटीज़ बांटने जाती थी। देखो, थॉट, प्लेज, कमांड, ये सब, ये बहुत अच्छा लगता था यार, वो भी क्या दिन थे। हर फ्राइडे लास्ट 2 पीरियड को सीसीए पीरियड होता था, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कंपटीशंस होती थी, हाउस वाइज, क्लास वाइज, जो भी हो। तो एक दिन रंगोली कंपटीशन थी, तो ये आउटलाइन हमने बनाया था। उसके बाद मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त गीता, वो भी चली गई, ये भी मेरी बेंच पार्टनर थी। बहुत शांत सी एक सुंदर डिम्पल वाली लड़की थी गाइस। हमारी क्लास टीचर थी जेविन मैम, वो हम दोनों एक साथ बैठे थे, तो कहती थी, मेरे को कहती थी एक तो हमेशा बोलती रहती है, और उसके बारे में कहती थी एक तो बोलती ही नहीं है।
फिर ना मुझे हारमोनियम, कीबोर्ड वगैरह बजाने का बहुत शौक था। हमारे स्कूल में था भी हारमोनियम, कीबोर्ड, जो असेंबली में प्रेयर के टाइम में नेशनल एंथम में फिर जो प्रेयर हम गाते थे उसमें ये सब गाने सब बजाते थे। मुझे बहुत शौक चढ़ा था एक बार। फिर मैं सोचती थी काश मैं एक बार उसको कम से कम टच कर पाऊँ। तो फिर मैं रिसेस हो या कहीं पे भी हो थोड़ा टाइम निकाल के 10-15 मिनट जो भी मिले ना, एक्टिविटी रूम में जाती थी उसको बजाने के लिए। गाना था वेलकम सॉन्ग सा ग प प प प, ये मैंने थोड़ा लिख लिया था ताकि मैं बजा पाऊँ। ये मैंने थोड़ा-सा खुद से सीख लिया था उसमें बजाना। तो अभी भी मैं बजा लूँगी, इतना ही मैंने इसको प्रैक्टिस किया था इस गाने को। मतलब कभी-कभी मैं फ्री रहती हूँ ना, हाथ ऐसे-ऐसे करती हूँ ना, तो मैं ये ट्यून ही बजाती हूँ कीबोर्ड को इमेजिन करके कहीं पे भी। सो इतना ही था गाइस, इसको मैं लाइफ टाइम रखना चाहूँगी। और ये बस एक ही डायरी है, कितने ही मैंने डायरी बनाए होंगे, कितने सारे भरे होंगे। आई वुड लाइक टू से दैट आई मिस दिस चाइल्ड, आई मिस द चाइल्ड आई वाज़, आई मिस माई इनर सेल्फ। मतलब ये फेज़ कितना अच्छा था यार। तब तो ऑब्वियसली रियलाइज़ नहीं किया था, अभी सोच के इतना अच्छा लगता है यार कि काश उस टाइम पे वापस जा पाती। गाइस ये डिनर में छोले बनेंगे, छोले ये मैंने रेडी कर दिया है। प्याज, टमाटर, आलू, अदरक, लहसुन, इसको अभी कूटना है और हरी मिर्ची। और मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी मम्मी बनाएगी। तो मेरी मम्मी छोले अच्छा बनाती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी देखो कैसे बनाती है। मसाला और अदरक लहसुन को ऐसे कूट लिया है गाइस, दरदरा कूटेंगे इसको तो। इसको डाल देती हूँ मैं भी थोड़ा चला लेती हूँ। टमाटर डालेंगे उसके बाद। तो मेरा काम बस है हिलाना, मतलब इसको मतलब मिलाना। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। उसके बाद आलू और ये एक साथ डाल देंगे छोले। फिर ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बीच में तामुल ब्रेक गाइस, ये हमारी रांधुनी तामुल खाएगी बीच में। उसके बाद अपने अनुसार आप पानी डाल देना जितना आप लोग को कंसिस्टेंसी चाहिए। उसके बाद इसमें कितनी सीटी लगानी है? 4 या 5। ओके। इतना इरिटेट होती है मेरी मम्मी की, क्या कर रही है तो बीच में आगे वीडियो बना रही है। जो छोले है ये प्री बॉइल्ड नहीं है, इसलिए इसमें 4-5 सीटी लगेंगे। अगर ये प्री बॉइल्ड होगा तो 2 या 1 सीटी से हो जाता है। एक्चुअली आई एम अ मास्टर शेफ फ्रॉम इनसाइड। तो साइड में आलू थोड़ा इसको ऐसे गलाएंगे ताकि ये थोड़ा ग्रेवी टाइप का बन जाए। छोले के साथ खाएंगे रोटी, जो कि मैं बना रही हूँ। ये इसके साथ है ये दही, नमक वाली। ये इसमें थोड़ा डाल दही डालना। बहुत स्वाद है गाइस, एकदम सिंपल रेसिपी है यार, बहुत स्वाद है, सिंपली बिना कोई पैकेट के मसाले वाला। बहुत खा लिया, बारिश भी हो रही है, सोने में भी बहुत मज़ा आएगा। व्लॉग भी बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हाइड्रेटेड।